छिपकली वो है जिसको खाते ही बंदा मर जाता है, मैं खा जाता हूँ। जाइए, जाके उसके कदम पकड़ लीजिए, उससे मुआफी मांग लीजिए, उसके साथ मामला दुरुस्त कर लीजिए। आप किस चीज के बने हुए हैं? आपने इतने खौफ वाले बाबे के पास जाकर के जिसने आपकी हर आर्गन के ऊपर अटैक कर दिया, ये भी डैमेज हो जाएगा, ये भी डैमेज हो जाएगा, ये भी ब्लास्ट हो जाएगा, ये भी तबाह हो जाएगा, और आप डरे ही नहीं है। पीर साहब कहते बीबी नाला खोल। जब तक कोई पीर नहीं पकड़ा जाता वो असली होता है, जिस दिन पकड़ा जाता है वो जाली हो जाता है। बीवी के पास प्राइवेट रूम जहां पर मर्द और औरत की प्राइवेसी चल रही है, वहां पर पीर अपना कैमरा फोकस करके बैठा हुआ है उनको लुत्फानंदोज होने के लिए। तो क्या ये शैतान हैं या पीर हैं? अब कोई मर्द और कोई औरत, मियां बीवी, रात को अपने प्राइवेट रूम में मर्द और औरत तन्हा होते हैं, तो इनका पीरी मुरीदी का अकीदा यह है कि पीर साहब सूरत अन-नूर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों की सजा मुतय्यन की है कि इनको सरेआम 80 कोड़े मारे जाएं। कोई भी यूट्यूबर होता, मैं ये समझता हूं कि वो पाँव में पड़ जाता और मुरीद हो जाता कि जनाब हमसे बता लो, हमसे मंथली लो और हमारी जान छोड़ दो, हम तो जीना चाहते हैं। कहीं भी पीर का कोई लफ्ज नहीं है। खबरदार, इसको नहीं हाथ लगाना, नहीं तो सबसे पहले आप जल जाओगे। मैं आपको जला के राख कर दूंगा। अगर कोई और होता आपकी जगह, वो जो प्रोग्राम खास तौर पे मैं आपको ज़ाती तौर पर जानता हूं कि आप तने तनहा जो हैं वो अल्लाह के इस पैगाम को लेके खड़े हैं और बातिल को उसके खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। प्रोग्राम पर खचे काबिल तहसीन है और पाकिस्तानी कौम उसे दिलो जान से प्यार करती है। आप जो काम कर रहे हैं वो उम्मत का काम कर रहे हैं। आप जिस तरह बहरूपियों को, नौसरबाजों को, जिस तरह पब्लिक के सामने उन्हें बीच चौराहे में उनकी हंडिया को फोड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रखचे और मैं आप लोगों के साथ रमज़ान अक्सी आपके यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने सुनने रसाने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, शो लाइक करते हैं, शेयर भी करते जाते हैं, लेकिन हमेशा की तरह ख़ास उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत कर बैठे हैं और सच से न जाने की उनकी नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी में कभी हल्का फुल्का झटका लगे और ज़मीर जागने का हल्का फुल्का चांस बन जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, आज मेरे साथ शो में जो शख्सियत मौजूद हैं, मेहमान शख्सियत, उनका कोई तारफ़ लंबा चौड़ा करवाऊँ बनता नहीं है, मेरे मुँह से जचेगा नहीं। कौन नहीं जानता इनको? इलामा अब्दुल क़य्यूम ज़हीर साहब, आपको शो में खुशामदीद सर। जज़ाकल्लाह मैं खैर। तारफ़ सर लंबा चौड़ा इसलिए नहीं करवाता अक्सर, जिसको दुनिया वैसे ही जानती है, जज़ाकल्लाह तो खैर। दुनिया आपको जानती है, आपके तजज़िये सुनती है, दीन के हवाले से आपसे तालीम लेती है, तरगीब लेती है। तो सर आपसे आपकी खिदमत में हाजिर इसलिए हुआ हूँ कि आपने वो देखा पीर लटकन, उसके बारे में जो आपने ये स्कैंडल अभी तक देखा है हमारे चैनल पे जो चला है, तो क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप कहते हैं कि मुझे लोग जानते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे मेरा रब जान ले कि मैं उसके दीन के लिए काम कर रहा हूँ। ये नमूदो नुमाइश, ये रियाकारी यहीं रह जाएगी, अल्लाह के यहाँ उसकी कदर व कीमत नहीं होगी। आप जो काम कर रहे हैं वो उम्मत का काम कर रहे हैं। आप जिस तरह बहरूपियों को, नौसरबाजों को, जिस तरह पब्लिक के सामने उन्हें बीच चौराहे में उनकी हंडिया को फोड़ रहे हैं, ये कोई छोटा काम नहीं है। यकीनन आपका टीवी पाकिस्तान जो है और उसका प्रोग्राम पर खचे काबिल तहसीन है और पाकिस्तानी कौम उसे दिलो जान से प्यार करती है, क्योंकि आपने बहुत सारी स्टोरीज ऐसी की हैं जो कौम के दिल की आवाज़ थी, जिस पर आज से पहले किसी ने काम नहीं किया। और फिर इसमें भी बड़ी बात यह है कि बहुत सारे चैनल्स जो हैं वो प्रोग्राम करते हैं, लेकिन उनके पीछे बड़े बड़े जो है वो माफियाज होते हैं या बड़ी पावर्स होती है। मैं आपको ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि आप तने तनहा जो हैं वो अल्लाह के इस पैगाम को लेके खड़े हैं और बातिल को उसके खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। अगर कोई और होता आपकी जगह, वो जो प्रोग्राम खास तौर पे आप जैसे लटकन कह रहे हैं, मैं तो उसे लटकन शाह ही कहूँगा, क्योंकि लाहौर में एक घोड़े शाह भी है। लाहौर में एक बड़ी गद्दी है जिसे घोड़े शाह कहा जाता है और वहाँ पर घोड़े चढ़ाए भी जाते हैं। वहाँ पर घोड़े जो है वो लकड़ी के मौजूद, और बहुत सारे शाह हैं। शाह बनना कौन सी बड़ी बात है? खोते शाह भी सुना वैसे। खोते शाह भी है, पत्तों में चले जाए तो शाह भी है, इसी तरह सरगोदे में जो है वो कामा, तो नहीं है, ये तो शाह बनाए गए हैं, नहीं बनाए हैं, ये भी बात। अब ये भी कहा जा सकता है शाह इस कदर जो है वो सस्ते हो गए हैं कि हर बंदा ही शाह बनना शुरू हो गया है। लेकिन आपने वो जो प्रोग्राम किया वसीम और लटकन शाह के साथ, खुरम और लटकन शाह के साथ जो आपने प्रोग्राम किया, उसमें आपकी जुर्रत को, बहादुरी को और ईमान को मैं सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा इस नौसरबाजी के अंदर सबसे बड़ा जो हथियार और वेपन होता है वो खौफ होता है। अगले बंदे को पाँव से निकाल दो, तेरे बीवी बच्चे नहीं बचेंगे, तेरा घर जो है वो तबाह हो जाएगा,
तेरे गुर्दे तबाह हो जाएंगे, तुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। देखिए वीडियो मेरे खिलाफ भी जो यही काबा दे रब दी कसम है, सुन ले ओए, मैं तेन नहीं छोड़ूंगा, दिन रात एक करके मैं तेरे ते पढ़ाइयां करसा। और सुन ले, अगर तेन डायलिसिस ना होए, तेरे गुर्दे फेल ना होए, तेन अटैक ना होया, तेरी दिमाग दी नस ना फटी, तेन काला यरकान ना होया, तेन शुगर ब्लड प्रेशर ना होया। नाज़रीन किराम, आपने देखा कि उन्होंने अक्सी साहब को कहा था कि आपके गुर्दे, आपका दिल और आपके जनाब सारे आर्गन जो हैं वो तबाह कर दूंगा मैं, हार्ट अटैक भी आ जाएगा, हार्ट अटैक भी आ जाएगा, जला के भूसम कर दूंगा। सर इसमें मैं एक छोटा सा आपको बात बताऊं, आप जानते होंगे, इसमें मैं पहले भी बता चुका हूं कौम को कि आपको पता वो बस में फक्की बेचने वाले या वो दवाई बेचने वाले, वो एक डब्बी और कम से कम 30-35 बीमारियां वो गिनवाते थे जिनका इलाज, वो यही फार्मूला था ना कि कोई ना कोई तो लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप पूरी सेहत के साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और आप अल्लाह के फजल और रहमत से मौजूद हैं। अगर अरमगान अक्सी साहिब को अल्लाह अज़्ज़ा वजल काफ़ी है हिफाजत करने के लिए, इन बीमारियों से बचाने के लिए, ज़िंदगी की हिफाजत करने के लिए, तो आप लोगों को क्यों नहीं है? आप भी अपना ईमान मजबूत कीजिए, खौफ को, डर को अपने दिलों से निकालिए। अब किसी भी जगह चले जाएं, उन्हें कहें जी ये आप सड़क के ऊपर जो है वो ड्रामा रख के बैठे हैं, वो कहते हैं खबरदार इसको नहीं हाथ लगाना, नहीं तो सबसे पहले आप जल जाओगे, मैं आपको जला के राख कर दूंगा। इतने तो रोजाना के ड्रामे हैं। मैंने जो शो किया तो उसके बाद उसने जो वीडियो बनाई है एक पूरा खौफ तारी करने के लिए, उसके बारे में कौम को भी थोड़ा सा। पहले तो मैं अपनी कौम को, पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को और आपके चैनल को सुनने वालों को ये कहूँगा कि अल्लाह के अलावा किसी का खौफ मुसलमान मोमिन के दिल में नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन लोगों को ईमान की दौलत से मालामाल कर देता है, फिर वो कायनात की किसी ताकत से नहीं डरते, ना जबर से, ना खौफ से, ना वेपन से, ना बूट से, ना किसी और जो है वो किसी किस्म के खौफ से वो नहीं डरा करते, वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हैं। वला यखाफून लौमत लाइम ज़ालिका फज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा। जिसे अल्लाह सिर्फ अपनी ज़ात का खौफ दे दे, फिर वक़्त के फ़िरौनों के सामने भी खड़ा हो जाता है, वो वक़्त के बहरूपियों और इस तरह के जो है वो लटकन और जो है वो बंदर वाली सरकार हो या जिस तरह के चमगादड़ों वाले जो हरकतें हों उनके सामने खड़ा हो जाता है। मैं उसे मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्यों? वो कहता है जी मैं छिपकली खाने के लिए तैयार हूँ। छिपकली हराम जानवर है। क्या कोई शख्स जो अपने आप को मुसलमान कहता है वो छिपकली खाएगा? छिपकली वो है जिसको खाते ही बंदा मर जाता है, मैं खा जाता हूँ। तो वो पहली तो बात ये कि मैं उससे पूछना चाहता हूँ, क्या ये हराम चीज़ खाकर तेरी कोई इबादत कबूल होगी? अगर तू कहता है कि मैं पीर हूँ, मैं फलां हूँ, और आपके प्रोग्राम की वसातत से ये कहना चाहता हूँ, अपनी कौम को बताना चाह रहा हूँ कि इस्लाम में कुरान मजीद और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस शरीफ में और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन और सलफ सालिहीन की ज़िंदगी में कहीं भी पीर का कोई लफ्ज़ नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पीर का लफ्ज़ ना कुरान में आया, ना हदीस में आया, ना सुन्नत में आया, ना तारीख में आया। ये पीर तुमने कहाँ से बना लिया भाई? पीर बेसिकली सर फारसी का लफ्ज़ है, उसका मतलब है रहनुमा, राहबर। पीर का माना है बुढ़ा, बूढ़ा। ये चले राहबर भी लगा लेंगे, राहबर ही कर रहे हैं। ये तो राहबर ही नहीं, ये तो राहजन ही कर रहे हैं। अगर ये राहबर हैं तो फिर राहजन कौन होंगे? इनसे बड़ा राहजन और कौन हो सकता है जो लोगों की इज्जतें भी लूट रहा है, जो लोगों के माल दौलत को भी लूट रहा है, लोगों के ईमान को भी लूट रहा है, लोगों के ऊपर खौफ को मुसल्लत कर रहा है कि अगर आपने मुझे ये ना किया तो आपकी जनाब सारी फ्यूचर जो है वो तबाह हो जाएगी, आपकी औलाद जो है वो फेल हो जाएगी, आपके फलां जो है वो नाकाम हो जाएंगे, आपको जो है वो इतनी बीमारियां आ जाएंगी कि आप उसका भाई मैं तो ये कहता हूं, आप किस चीज़ के बने हुए हैं? आपने इतने खौफ वाले बाबे के पास जाकर के जिसने आपकी हर आर्गन के ऊपर अटैक कर दिया, ये भी डैमेज हो जाएगा, ये भी डैमेज हो जाएगा, ये भी ब्लास्ट हो जाएगा, ये भी तबाह हो जाएगा, और आप डरे ही नहीं है। अल्लाह का करम है जी खास। तो फिर ये खौफ अल्लाह के बंदों के लिए, सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए होना चाहिए, और कलिमा हक कहते हुए किसी का कोई डर नहीं हो। कोई भी यूट्यूबर होता, मैं ये समझता हूँ कि वो पाँव में पड़ जाता और मुरीद हो जाता कि जनाब हमसे बता लो, हमसे मंथली लो और हमारी जान छोड़ दो, हम तो जीना चाहते हैं, हम तो जीना चाहते हैं, हम तो बच्चों वाले हैं, हमने तो शादियां करनी है, हम नहीं ठहर सकते आपके सामने। ये कलिमा हक कहना हक वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जुर्रत देता है। मैं कहता हूँ तमाम लोगों को जो कैमरा के साथ गुफ्तगू करते हैं, लोगों को हकाए दिखाते हैं, उन्हें निडर होना चाहिए और अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरना चाहिए। किसी की बात को भी लगी लिपटी कहे बगैर हक को जो है वो कहना चाहिए। एक तो ये है कि वो फितना फैला रहा है, शिरक फैला रहा है, शर फैला रहा है मुआशरे में, लोगों का ईमान कमज़ोर कर रहा है अल्लाह ताला पे। ईमान की पुख्तगी जो है उसके लिए ज़रूरी है कि इंसान ऐसे लोगों के पास ना जाए। सर आप मुझे ये बताइए कि कोई सज़ा है झूठा हल्फ और बार बार झूठा हल्फ उठाने वाले इंसान के लिए,
جو کہ ثابت کیا جا سکتا ہو. میرے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں. میرے شو کے بعد جو ٹک ٹاک پہ اس نے اپنی ویڈیوز میں بڑے بڑے جھوٹ بولے ہیں, 60 سیکنڈ ہوتے ہیں ایک منٹ میں, ٹھیک, تو 60 سیکنڈ میں یہ 60 جھوٹے الف اٹھا سکتا ہے. پہلی بار میں نے ایسا چہرہ دیکھا اور اس نے وہ ثابت کیا وہاں سے جانے یعنی کے بعد. آپ گرگٹ سے بھی بڑی چیز جو ہے وہ خرم لٹکن کو کہتے ہیں. بالکل بالکل, یعنی گرگٹ کہتے ہیں کہ رنگ بدلتا ہے نا, گرگٹ فیل ہو گیا, گرگٹ فیل ہو گیا. فیل ہو گیا اس کے تو سامنے. پھر ایسے بندے کے تو پیچھے سر ایسا ہے کہ اس کی کوئی قرآن میں یا حدیث کی روشنی میں مطلب کوئی سزا بتا دے کوئی اگر ہو سکتی ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ, آپ ہر جھوٹے کثرت سے قسمیں اٹھانے والے کی بات ہی نہیں مانیے. تو ایسے لوگوں کو تو قرآن مجید نے کہہ دیا کہ ان کی بات سننا بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے, ان کی بات تو ماننا ہی نہیں چاہیے. اور پھر وہ بندہ کہ جو بات بات پر جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹے حلف اٹھا رہا ہے, سورۃ النور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی سزا متعین کی ہے کہ ان کو سر عام 80 کوڑے مارے جائیں. 80 کوڑے دنیا دیکھے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, لوگ دیکھیں کہ ان جھوٹوں کا, بدکاروں کا, ان نوسر بازوں کا عبرتناک انجام کیا ہے, تاکہ آگے لوگ جو ہے وہ سبق پکڑ کے جو ہے وہ پھر اسی طرح کے کام نہ کریں. اس نے اپنے اس پیڑ خانے کے اندر, پیڑ خانہ, اس پیڑ خانے کے اندر بڑی پیڑ میں وہ مبتلا ہے تو ہونی چاہیے. اس پیڑ خانے کے اندر اس نے جتنے وہ گڈیاں رکھی ہوئی ہیں, جتنے وہ سٹیچوز رکھے ہوئے ہیں, جتنے اس نے بت رکھے ہوئے ہیں, ہندو جیسی تمام عادات اس لٹکن شاہ کے اندر موجود ہیں. کیا ہماری ایجنسیاں جو ہیں ان کا کام نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو جو پاکستان کی سادہ لوگ عوام کی دولت بھی لوٹتے ہیں, عزت بھی لوٹتے ہیں, اور بہروپ اختیار کر کے ان کے ایمان کا جنازہ بھی نکالتے ہیں, ان کے اوپر اپنا شکنجہ نہیں کسنا چاہیے؟ آپ ہماری پولیس جو ہے وہ ایک ریڑھی بان کو جو سڑک کے اوپر کھڑا ہے اس کو تو روٹی نہیں کمانے دے گی, اٹھا کے بند کر دے گی. اندر وہ جو ہے وہ کتاب و سنت کا کھلم کھلا مذاق اڑا رہا ہے, آپ اس کے اوپر ہاتھ نہیں لگاتے کیوں؟ آپ بھتا لے رہے ہیں, یقیناً بھتا جاتا ہے. ایسے کرائمز ہوتے ہیں جن کو میں جانتا ہوں, لیکن وہاں پر ہمارے ادارے خاموش ہوتے ہیں کیونکہ ان کو منتھلی جا رہی ہے. ان کی بلا سے سارا پاکستان لوٹا جائے, ان کی بلا سے سارا کچھ کر لیا جائے. یہاں پر اس کے پیچھے بھی پورا ایک مافیا ہے. اس دکانداری پر جو آپ نے ایٹم بم گرایا ہے, میں نے تو ایک پیر کو سنا وہ کہہ رہا تھا کہ جی ہم اسی کے متعلق کے ساتھ سر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مولانا حضرات پہ مجھے بہت دکھ ہے اس معاملے میں, جو اس پہ نہیں بولتے, اور ان کا بھی پھر میرے خیال سے یہی معاملہ ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ کل کو ہمارے بھی. اچھا میں بھی تو ایک مولانا ہی ہوں نا یار, ایسے ہی کلمہ حق کہہ رہا ہوں, اور پہلی دفعہ نہیں, الحمدللہ میری یہ عادت ہے کلمہ حق کہتا ہوں, چاہے اپنا ناراض ہو چاہے بیگانہ ناراض ہو, رب ناراض نہ ہو, بات سچ کہنی چاہیے چاہے گردن اتر جائے. وہ جو علماء نما جو لوگ ہیں, علماء نما لوگ ہیں, انہوں نے بھی اپنے جو ہے وہ اس طرح کے کرندے چھوڑے ہوتے ہیں, اور ان کو بھی بھتا مل رہا ہوتا ہے, ان کو بھی سپورٹ کرنے کے اوپر پیسہ ملتا ہے, جیب گرم ہوتی ہے. تو یہ ایک اتنا بڑا مافیا ہے کہ جس کو ریونیو کا محکمہ جو ہے وہ بھی چیک نہیں کرتا. ایف بی آر نے بھی اس کے پیچھے جا کے اس کے گوشوارے چیک نہیں کرنے کیونکہ پیر ہے. اور میں تو لوگوں کو کہتا ہوں, اہل سنت والجماعت کو کہتا ہوں کہ کیسے اہل سنت ہو, آپ کی عزتیں تار تار ہوتی ہیں. جب تک کوئی پیر نہیں پکڑا جاتا وہ اصلی ہوتا ہے, جس دن پکڑا جاتا ہے وہ جعلی ہو جاتا ہے. ایسی بات ہے, وہی پیر پہلے اصلی ہوتا ہے, جس دن پکڑا جاتا ہے اس دن جعلی ہو جاتا ہے. یہ تو کہتے ہیں نا کہ اصلی ہے, جس دن وہ ان کی جو ہے وہ نعوذ باللہ میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا, عزت پہ ہاتھ ڈال لیتا ہے, اس دن وہ جعلی ہو جاتا ہے. اور پھر اگلی بات, آپ کے ایک بڑے عالم ہیں, ان کی بات اگر میں آپ کے چینل کی وساطت سے بتا دوں نا, تو آپ آئندہ پیر چھوڑ کسی اور کے ساتھ بھی اپنا تعلق نہیں رکھیں. جب کوئی مرد اور کوئی عورت, میاں بیوی, رات کو اپنے پرائیویٹ روم میں مرد اور عورت تنہا ہوتے ہیں, تو ان کا پیری مریدی کا عقیدہ یہ ہے کہ پیر صاحب وہاں پر کیمرہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور سارا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. جہاں پر آپ اپنے باپ کو برداشت نہیں کر سکتے, بھائی کو برداشت نہیں کر سکتے, بیٹے کو نہیں برداشت کر سکتے کہ اس پرائیویٹ پوزیشن کے اندر آپ کو کوئی دیکھ سکے, وہاں پر آپ کا پیر. یہ میرے پاس کتاب ہے, ملفوظات اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت اور شہزادہ اہل سنت اور تاجدار فلاں مفتی اعظم, یہ ان کی کتاب, یہ مکتبۃ المدینہ کراچی سے شائع ہوئی ہے, بڑی جماعت. اس کا صفحہ نمبر 234 ہے. پیر صاحب کی یہ ساری کاروائی ہے. پیروں کے متعلق میں نہیں کہہ رہا, اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ حافظ الحدیث سید احمد سلجماسی کہیں تشریف لے جا رہے تھے, راہ میں اتفاقاً ایک نظر نہایت حسینہ عورت پر پڑ گئی. یہ نظر اول تھی, بلا قصد تھی,
दोबारा फिर आपकी नजर उठ गई, आपने देखा कि पहलू में हजरत सैयद गौसुल वक़्त अब्दुल अजीज दब्बाग आपके पीर मुर्शिद तशरीफ फरमाए और फरमाते हैं, अहमद आलम होकर तू औरत को ताड़ रहा है। अच्छा, वही उन्हीं सैयद अहमद सलजमासी की 2 बीवियां थी। सैयद अब्दुल अजीज दब्बाग ने फरमाया, रात को तुमने एक बीवी के जागते हुए दूसरी बीवी से हम बिस्तरी की, ये नहीं चाहिए। अर्ज किया, हुजूर वो उस वक्त सोती थी। फरमाया, सोती ना थी, सोते में जान डाल दी थी, ब्रैकेट में लिखा है, यानी सोती बन गई थी। अच्छा। वो सारा कुछ देख रही थी। अर्ज किया, हुजूर को किस तरह इल्म हुआ? फरमाया, जहां वो सो रही थी कोई और पलंग भी था। हाँ। अर्ज किया, हाँ एक पलंग खाली था। बेड जिसे कहते हैं। जी जी, बेड। उस बेड, फरमाया उस पर मैं था। बीवी के पास प्राइवेट रूम जहां पर मर्द और औरत की प्राइवेसी चल रही है, वहां पर पीर अपना कैमरा फोकस करके बैठा हुआ है उनको लुत्फानंदोज होने के लिए। तो क्या ये शैतान है या पीर हैं? अब मुझे बताएं, कोई बंदा अपने पीर को बनाकर अपनी बीवी की प्राइवेट लाइफ और अपनी प्राइवेट लाइफ जो है उसको दिखा सकेगा पीर के लिए, और इस बात को ठुकरा सकते हैं? बात बताऊं, जो ऐसे लोगों को, ढोंगी लोगों को मानने वाले हैं, वो ऐसा कर भी सकते हैं। वैसे माजरत के साथ वो बीवी भी पेश भी कर सकते हैं मेरे ख्याल से। जी कर देते हैं, और होता है, ऐसा होता भी है, होता है। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा, और हमारे ऑब्जर्वेशन है, बहुत सारी बातें जो जबान पे नहीं आ सकती आपके ऑब्जर्वेशन के अलावा हकीकत में एग्जैक्टली है। मैं उनका नाम नहीं ले सकता। उच्च शरीफ में एक बड़ी गद्दी थी, वहां बड़ा उर्स लगता था, अभी पीर साहब हयात थे, और उन्होंने अपने प्राइवेट रूम में एक सलवार लटकाई होती थी और एक नाला शरीफ लटकाया होता था। अच्छा। जो भी खातून आती, हम उस वक्त वहां उसी दरबार पर पढ़ते थे, मैं स्कूल पढ़ता था, अब खुद देखा हुआ। बड़ा ही इंकशाफ होने जा रहा है भाई। ठीक, पीर साहब कहते बीबी नाला खोल, अगर वो कच्ची है तो उसने अपना नाला खोल दिया, और अगर कोई थोड़ी सी गैरतमंद है, तुम्हें शर्म नहीं आती पीर हो के नाला को, उसने बीबी वो लटका हुआ है, तुम्हें वो कहा था खोलने को, दीवार पे जो है, दीवार पे है। किसी को कह देना शलवार ला, जब कह देते कि शलवार ला तो कुछ उतार देती, और कुछ होती कि वो गैरत वाली मारने के ऊपर या बदतमीजी करने के ऊपर आती, हुल्लड़बाजी शुरू होती या शोरगोल होता। तो वो कहता है कि ये पागल हो गई है, मैंने इसको वो शलवार जो कील के ऊपर, खोंटी के ऊपर लटकी हुई थी, वो उतारने को कहा, और उसने कुछ और समझ लिया। तो ये करतब हैं, ये ढोंगी पीर हैं, ये इज्जतों के लुटेरे हैं, ये बर्रे सगीर के अंदर ये कारोबार चल रहा है। आपको अल्लाह ताला मक्कातुल मुकर्रमा ले जाए, मदीना मुनव्वरा ले जाए, मस्जिद नबी शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में ले जाए, वहां पर आपको कोई पीर ढूंढे से नहीं मिलेगा, वहां पर कोई आस्ताना आपको नहीं मिलेगा इस तरह। ये सारा कुछ ही यहां पर आ गया है। अगर आप कुरान मजीद के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत कर लें, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अगर आप सुनना शुरू कर दें, अल्लाह की कसम है आपको किसी पीर की जरूरत नहीं है। और आपके घर में जिसे आप पीर कहते हैं ना, उससे बड़ा वली बैठा है, आपका बाप बैठा है, आपकी माँ बैठी है। जाइए, जाके उसके कदम पकड़ लीजिए, उससे मुआफ़ी मांग लीजिए, उसके साथ मामला दुरुस्त कर लीजिए, और उसे कहिए ये मेरा बिगड़ा हुआ काम है, रब से मांगिए, मेरे लिए दुआ कीजिए। अल्लाह की कसम है वो काम ना हो तो अब्दुल कयूम को आके पकड़ लीजिएगा, मैं नीचे जगह बैठने के लिए तैयार हूँ। उससे बड़ा पीर कोई नहीं है, और उससे ज्यादा मुखलिस कोई नहीं है, जो आपका बाप है या आपकी वालिदा है। तो सर मैं वैसे मुझे सबसे ज़्यादा दुख, हुकूमत जो हुक्मरान है ना, वो तो अपने लल्लो तल्लो में पड़े हुए हैं, याशे में पड़े हुए हैं, लेकिन इदारे जो हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेते हैं, वो हमारी हिफाजत किस तरह कर रहे हैं इन लोगों से बचाने के लिए? पहली तो बात है कि उन्हें लोगों की इज्जत, लोगों की जान, उनका माल, उसकी हिफाजत करने की हम तनख्वाह दे रहे हैं, हमारी हुकूमतें तनख्वाह दे रही हैं। मैं उनसे, आपके चैनल की वसातत से बसद एहतराम ये अपील कर रहा हूँ CPO रावलपिंडी से कि आप थाना वारिस खान जो है उस पर ज़रा नज़र कीजिए कि वहाँ पर जराइम की इंतहा हो रही है और आपकी पुलिस उसकी तरफ नहीं देख रही। अगर आपने थोड़ी सी सरफे नज़र कर ली, तवज्जो ही कर ली ना, तो वहाँ ये क्राइम ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि उसकी पुष्ट पनाई अमूमन जो है वो वहाँ का SHO ही कर रहा होता है। तो हम ये समझते हैं इससे पहले कोई बड़ा हादसा हो जाए, और आपके महकमे की बदनामी तो है ही है, ये तो नो डाउट कि आपके महकमे की बदनामी है कि वहाँ पर ये क्राइम रेशो बढ़ रहे हैं। CCPO रावलपिंडी को कहना चाहता हूँ कि ज़रा आप इस केस को टेस्ट केस के तौर पर देखिए, ये केस आपको बहुत जो है वो नेकनामी देगा। प्यारे पाकिस्तान ने CPO रावलपिंडी साहब के नाम मौलाना साहब ने पैगाम भी दे दिया, और मैं भी यही चाहूँगा, रिक्वेस्ट भी करूँगा, गुजारिश करूँगा कि CPO साहब थाना वारिस खान पे ज़रा नज़र फेर लें
اور اس کے حدود میں جو جو کام ہو رہا ہے، اور سب سے بڑا اگر جرم ہو رہا ہے اس تھانے کی حدود میں تو یہ ہو رہا ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پہ ہو رہا ہے، سر عام ہو رہا ہے۔ آپ الحمدللہ حق بات کرتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جزاک اللہ۔ پیارے پاکستانیوں، شو کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کمنٹس میں بتائیے گا، اور ہم ڈٹے ہوئے ہیں، ہم گھبرانے والے نہیں ہیں، بلکہ میرے ساتھ لوگ مولانا صاحب کی طرح ایمان افروز لوگ، جن کا ایمان اللہ تعالیٰ پہ پختہ ہے، پختہ ایمان والے لوگ جڑتے جا رہے ہیں، ملتے جا رہے ہیں، اور یہ جنگ ان کے خاتمے تک، اس شر کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ پاکستان زندہ باد۔